Assalamu alaikum. So students, welcome to our channel Math Sports with Sir Ehsan Salim. Today we are going to start our question number 4. The following data shows the daily load shedding duration in hours in 30 localities. Localities mean areas of a certain city. Make a frequency distribution. Frequency distribution mean हमने frequency distribution table create करना है of the load shedding during taking 2 hours as class interval size. मीन class size उन्होंने हमें बता दिया that is 2 and answer the following questions. that is the data. ये उन्होंने डाटा दिया है और यहाँ पर उन्होंने दो एक तो इस डाटा के ब्याह पे बेटे हमने क्या करना है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना है. देन वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर्स ऑफ फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स. ठीक है, हम सबसे पहले इसको टेबल फॉर्म में कर लेंगे, फिर देखेंगे कि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इट्स मीन वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स हैं, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा क्लास लिमिट होगी दैट विल बी द आंसर. सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है दैट इज फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल. उसी तरीके से जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे कम आएगी उसके अगेंस्ट जो आपका क्लास लिमिट होगी दैट विल बी द आंसर. और यहाँ पर इन्होंने हिंट एक दे दिया है मेक क्लासेस 2 to 3, 4 to 5, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपको खुद एक क्लास इंटरवल साइज दे दिया है. क्लियर? ओके, स्टार्ट विद. सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ आपने देखनी है, हमेशा जब क्वेश्चन आए सबसे पहले जो आपने काम करना है बेटे वो ध्यान से रखना है. पहले ये ज़रा गिवन डाटा देखें. ये गिवन डाटा और 30 ये अमाउंट मैंने आपको बताया था ना, ये सेम होनी चाहिए. हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. इसका मतलब है ये 31 है आपके पास, जबकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है 30. तो सबसे पहले तो करेक्शन आपने ये करनी है कि 31 लोकेलिटीज़ की डिटेल है. दैट इज़ क्लियर. अगर ये बेटे हम ये चीज़ें चेक ना करें तो हम एट द एंड जब अपना समेशन एफ चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा. क्लियर हो गया. अब हम इसके मुताबिक अपना डाटा क्रिएट करते हैं. दैट इज़ रिगार्डिंग ग्रेड 10 वी आर डूइंग मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4. लोकेलिटीज़ मीन एरिया कितने थे 30. नो, दोज वर 31. ये आपने करेक्शन सबसे पहले करनी है. क्लियर? 31 लोकेलिटीज़ आर देयर. क्लास साइज़ क्या है उन्होंने 2 बताया है. उन्होंने यहाँ पर कहा था टेकिंग 2 hours ऐसा क्लास इंटरवल साइज. ठीक है, और गिवन क्लास लिमिट उन्होंने हिंट के तौर पर दी थी 2 to 3. क्लियर हो गया. अच्छा, यहाँ से ही आप देख ले बेटे क्लास साइज पता लग जाता है. अगर वो हमें क्लास साइज ना भी देते, ये दे देते, यहाँ से भी हम क्लास साइज निकाल सकते हैं. कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था इसको गिनने का तरीका क्या होता है. ये नंबर इंक्लूड होता है 2 and 3. कितने हो गए 1 and 2, तो 2 क्लास साइज आ गया. क्लियर? और मैंने आपको हमेशा बेटा बताया हुआ इसमें लोएस्ट वैल्यू भी आप काउंट कर लिया करो. लोएस्ट वैल्यू वाज 2 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज़ 14. क्लियर? ये हम ज़रूर मेंशन करते हैं. इसकी रीज़न ये होती है जब हमने इसको क्लास लिमिट को बनाना स्टार्ट करना है ना, तो पहले तो उन्होंने दे दी है, हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है वो हम यहाँ से देखते हैं. जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना वो जहाँ पर आपकी जिस क्लास लिमिट में आ जाती है बस उससे आगे नहीं हमने बनाना होता. अगर हम इसको नॉर्मली इग्नोर कर देना तो हम आगे लिखते जाते हैं 16 to 7, 17, 18 to 19, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती. 14 है, 14 इसमें आ गया बस दैट्स इट. क्लियर हो गया. अच्छा, अब हमने अपनी क्लास लिमिट स्टार्ट की. पहली उसने हमें गिवन दी थी 2 to 3. हमें पता है कि नेक्स्ट जो से होती है वो ये स्किप हो जाता है. इसके बाद 4 है, 4 साइज 2 है तो 4 5 2 ये आ गया. फिर 6 6 7 ये आ गया. फिर 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ गई है तो अब इससे आगे हमने नहीं बनाना. दैट इज़ क्लियर. अब ये फर्स्ट वाला टेली मार्किंग आपको पता है. ठीक है, अब फर्स्ट वाला मैंने खुद स्किप किया है, मैं आपके साथ काउंट करता हूँ. देखें 2 से 3 जो वैल्यूज़ हैं वो किस किस में आ रही हैं. ये देखें, ये 3, एक ये आ गया 1, ये 2 आ गया 2, और देखें 2 और 3 कहीं आ रहा है नहीं आ रहा. इसका मतलब है 1 and 1 2, इसकी टेली मार्किंग क्या आ गई 2. दैट इज़ क्लियर. अच्छा, अब इसके बाद बेटे ज़रा ये गौर से देखें कि हमने
इसी टेली मार्किंग को मैथमेटिकल डिजिट में लिखे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ये कितनी बन गई? 2। ये आप सारी काउंट करोगे, मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखी थी। ये 1 है, ये 5 + 4 9, 5, 5 + 1 6, 5, ये 5 का ज़रूर ध्यान रखना है, 4 के बाद 5th लाइन, ठीक है। ये 3। अब हम इसको ज़रा काउंट कर लेते हैं। दोस्त शुड बी 31। 9 + 1 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 28 और 31। इसका मतलब है हमारा ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक बना। दैट इज़ के लिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन था फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 9 में आ रही है, तो इसके अंदर देखें कौन सा सबसे ज़्यादा आर आ रहे हैं, 6 to 7। इसका मतलब है इसका आंसर है 6 to 7 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर्स। और फाइंड द लीस्ट, लीस्ट मीन कम से कम, फ्रीक्वेंसी कम कहाँ पे है, 1। इसके अगेंस्ट कौन सा आपके पास क्लास लिमिट है, 4 to 5। क्लियर हो गया? सो बेटे दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। शेयर एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।